अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम इमरान है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सुपर ज्ञान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। अम, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंतहाई निगलेक्टेड किस्म का एलिमेंट है, जिसके अंदर हम लोग अपने सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के फैमिली स्ट्रक्चर को नेगेट करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसके ऊपर फिर बाद में सफ़र भी करते हैं। वो है कि हमारे फैमिली सिस्टम के अंदर हमारे बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे नाना, हमारे नानी, इन लोगों के रोल को और इन लोगों की एक पर्टिकुलर हैसियत को किस तरीके से एक्नॉलेज किया जाए और कैसे इन लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया जाए बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव टू ऑफर based on their experience in this in their lives and in our lives and in our children life as well. तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मुझे एक चीज़ याद पड़ती है कि जब भी अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी दादी हयात थी, अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने दादा को कभी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है। नाना मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरी नानी और मेरे दादी ही मेरी ज़िंदगी के अंदर हमेशा रही हैं। और अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे मेरी नानी को, वो अभी भी हयात है माशाल्लाह। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जब भी मेरे पेरेंट्स की तरफ से किसी चीज़ की अपोजिशन होती थी एंड व्हेन एवर आई यूज़ टू फील डाउन अबाउट समथिंग, तो मेरी दादी हमेशा मुझे उस चीज़ के अंदर सपोर्ट करती थी मेंटली, मॉरली, और किसी न किसी तरीके से मेरे मूड को ठीक करने के लिए वो एफ़र्ट्स करती थी। अब ये सारी की सारी चीज़ें सब चीज़ों का उस टाइम पे एक शॉर्ट टर्म के ऊपर कोई इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होता था। हाँ, आई यूज़ टू फील बेटर, आई यूज़ टू फील हैप्पी, और उस चीज़ को मैं चलता करके तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एंजॉय करता था। लेकिन आज जब वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि what kind of value she used to put in my life. सिमिलरली मेरी नानी हैं, तो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जिस टाइम पे कंबाइन होती थी, तो जिस तरह के वो एक सोशल नॉर्म्स के ऊपर हम लोगों को बातें बताया करती हैं या चीज़ों से रोका करती हैं, तो उससे लाइक बचपन में तो हम लोग ये फ़ील करते थे कि नहीं, ये हर वक्त हमें डांटती हैं, ये हर वक्त हम लोगों को बुरा भला कहती हैं, रोकती हैं चीज़ें करने से। लेकिन आज जब हम लोग ख़ुद बच्चों वाले हैं और हम लोगों को इन चीज़ों का आइडिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर नहीं हैं, तो ये सब की सब चीज़ें मिल मिला के तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने या आगे से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाई हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिन बच्चों की लाइफ के अंदर उनके ग्रैंड पेरेंट्स की मौजूदगी होती है, उनको सिखाने के लिए उनका एक साइकोलॉजिकल लेवल, उनका एक सोचने समझने का लेवल, उनका एक ज़िंदगी गुजारने का डिसिप्लिन लेके आने का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जिनके ग्रैंड पेरेंट्स उनसे दूर रह रहे होते हैं, जिनके खुदा न खास्ता ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम लोगों ने लाइक बजाते ख़ुद अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मैंने अपनी लाइफ के 35 इयर्स गुजारे हैं, तो यू मल्टीप्लाई दैट विद एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, तो दैट इज़ देयर एक्सपीरियंस। अगर हम लोग ये हैं तो हमारे जो हमारे बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो ये हैं नॉलेज में और कॉन्शियसनेस में, और वो हर चीज़ में हमसे बेहतर ही हैं। तो वो कहते हैं ना कि उधार से सूद बेहतर। तो हमारे बच्चे बेसिकली एक ऐसी अनकंडीशनल प्यार में, एक ऐसे अनकंडीशनल रिलेशनशिप में मौजूद होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो कि मेरा ख्याल है कि हम लोग उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते जो प्रोविज़न उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से मिलती है। जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, जो लाइक अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स
ان کے گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے ملتا ہے وہ چیز ہم لوگ نہیں ان کو پرووائڈ کر سکتے. تو یہ ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل ملا کے ایک ایسی قسم کی ایسی خوبصورت قسم کا ایک ریلیشن کریٹ کرتی ہیں جس میں کہ ہم لوگ میرے خیال میں کمپیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے. تو ٹو کنکلوڈ دس ویڈیو I would really acknowledge all the new couples, all the old ones کہ اگر آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بچوں کو ٹائم سپینڈ کرنے کی موقع ملتا ہے, ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے, ان کو ایک بیلنس کریٹ کریں تاکہ وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ بھی اتنا ہی ٹائم سپینڈ کریں جتنا وہ اپنے نانا نانی کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں. تو ٹرسٹ می our generation is gonna be in a much better situation as compared to اگر وہ صرف اور صرف پیرنٹس کے ساتھ سپینڈ کریں گے, بیکاز our knowledge our knowledge is quite less as compared to the knowledge which can be transferred to our children from their grandparents. تو اگر آپ میری بات سے متفق ہوتے ہیں تو ضرور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ میری بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اینڈ ونس اگین thank you so much for watching my channel. السلام علیکم.